प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे असत परिहार किसे कहते हैं। तो ये वेदांत का विषय है और मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि असत परिहार क्या होता है। जितने यानी जिसने जीते हुए कैवल्य प्राप्त कर लिया और उसकी देहपात के अनंतर केवल मुक्ति होती है, क्योंकि जो थोड़ा सा ही भेद रहता है उसके लिए भी यजुर्वेद में श्रुति यानी भय बताती है। यानी सभी साधना इसी शरीर से संभव है, ये आप जान रहे हो। मनुष्य जन्म में मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर द्वारा कोई साधना नहीं हो सकती है। यानी आप जब इस देह को त्याग दोगे तो आपके शरीर द्वारा यानी जो आत्मा द्वारा कोई कार्यक्रम या कोई कर्म या कोई साधना या कोई ध्यान या कोई चिंतन नहीं हो सकता है। इसीलिए कैवल्य पद जीते जी प्राप्त किया जा सकता है। यही जी मुक्ति की अवस्था है, आप समझ लो। मतलब ये मृत्यु के बाद प्राप्त नहीं होती है, जीते जी प्राप्त कर लिया जाता है। यह पद प्राप्त कर लिया, वह शरीर भोग की समाप्ति पर जब मृत्यु होती है तो उसी की कैवल्य मुक्ति होती है और ब्रह्म से अवैध संबंध स्थापित हो जाना ही कैवल्य मुक्ति है। यदि थोड़ा सा भी बुद्धि में भेद रह गया तो उसकी दैत्य की स्थिति बनी रहती है। वह ईश्वर एवं जीव में भेद देखना ही रहता है, यानी कि मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है। अगर थोड़ा सा भी भेद रह गया तो वहाँ दैत्य की स्थिति होती है। वह ईश्वर एवं जीव में भेद देखता ही रहेगा। वह ईश्वर पुत्र, पैगंबर या भगवान या अवतार हो सकता है, किंतु स्वयं ब्रह्म रूप नहीं हो सकता है। वो एक बार ब्रह्म से अद्वैत की स्थिति आ जाने पर उसका फिर संसार में लौटना नहीं होता है। दैत्य में लौटने का भय बना रहता है। यदि आपकी बुद्धि में भेद बना रहता है कि मैं ब्रह्म से अलग हूँ, तो फिर जन्म मिलने की संभावना होती है भाई और बहनों। इसीलिए समझने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर जो आत्मा है इसमें मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये जानना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा होती है और इस आत्मा के द्वारा ही सूक्ष्म शरीर संचालित होता है और सारी इंद्रियां उसी के द्वारा चलती हैं। ये उसका स्वामी और उसका मालिक होता है। और इसी आत्मा के द्वारा और शरीर में आकर के बुद्धि के द्वारा ये निश्चय किया जाता है, साधना के द्वारा, तप के द्वारा, यम नियम का पालन करने के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आत्म साक्षात्कार करता हुआ ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की अद्वैतता प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य इस जीवन में वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और दैत्य का भान नहीं होता है, अद्वैत की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो उसकी मुक्ति अवस्था की प्राप्ति होना बहुत संभव है। यदि थोड़ा सा बुद्धि में भेद रह गया कि दैत्य है यानी ईश्वर यानी ब्रह्म से कोई और दूसरा भी है, तो आपको फिर जन्म होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए भाई और बहनों, वेदांत में तो यही दे रखा है और यहीं पर यही समझाया गया है कि आप आत्मा को ब्रह्म का अंश समझिए और उससे अलग नहीं है, ये उसका ही अंश है और ब्रह्म से आत्मा कभी अलग नहीं होती है। कहने का मेरा मतलब ये केवल कर्म और आपके बुद्धि में जो असत का पर्दा जो है पड़ा हुआ है उसके द्वारा भान होता है, और नहीं तो आत्मा शुद्ध होती है और ब्रह्म में है और ब्रह्म ही रहेगी और ब्रह्म का ही अंश है। ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इस पर से पर्दा हटाइए अपनी असत वस्तुओं का और चित्तवृत्ति निरोध करिए, साधना करिए, तप करिए, साधु संगत करिए और ब्रह्म को तादाद में स्थापित करने के लिए आपको एक टक साधना करनी होगी और झूठ साठ से परे रहना होगा और साधु संगत से आपको तर्क से, विचार से, ग्रंथों का अवलोकन करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है और ब्रह्म की प्राप्ति होने पर जीते जी कैवल्य की मुक्ति होना संभव है।
मृत्यु के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ना कर्म, ना ध्यान, ना पूजन, कुछ नहीं होता है। भाइयों और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।